अस्सलाम वालेकुम। तो आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि हम फेसबुक से कैसे बायर्स फाइंड कर सकते हैं। तो अब ये मेरे पास फेसबुक ओपन है और इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपने अपना एक अलग से अकाउंट बनाना है फेसबुक का। जैसे जैसे वो पुराना होता जाएगा तो आपकी जो अर्निंग है वो इजी होती जाएगी, आपको बायर्स मिलने लग जाएंगे। तो सबसे पहले आपने तो एक अकाउंट बनाना है फेसबुक का, और ये इसलिए भी कह रही हूँ क्योंकि अगर आप अपने जो आपका पर्सनल है अकाउंट एफबी का अकाउंट अगर है तो आप अगर वहाँ से करते हैं ना ये प्रॉक्सी मार्केटिंग अगर वहाँ से करते हैं तो फिर अक्सर ऐसा होता है कि उस पर रिस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं, तो बैन हो जाते हैं ऐसे अकाउंट्स। तो अगर आपके पास अलग होगा तो फिर ऐसा कोई इशू नहीं होगा, फिर आप दोबारा भी बना सकते हैं। इसलिए ये रिकमेंड किया जाता है कि आप अपने पर्सनल अकाउंट से कभी भी प्रॉक्सी मार्केटिंग ना करें। आप ये फेक सा बना लें और यहाँ से वर्किंग स्टार्ट करें। तो चलें फिर स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले जो हमने करना है ना कि हमने अमेज़ॉन की जो प्रॉक्सी मार्केटिंग है उसमें हमने सबसे पहले सर्च बार में जाना है और यहाँ पर जो अमेज़ॉन के लिए जो ग्रुप्स हैं वो फाइंड करने हैं। डिफरेंट कंट्रीज़ के हम कर सकते हैं। सबसे पहले हम करते हैं अमेज़ॉन फ्री, ये आ रहा है एक फ्री प्रोडक्ट्स एंड रिव्यूज़ यूएसए का। ठीक है, आप लिख लेंगे ऊपर के अमेज़ॉन रिव्यू ग्रुप यूएसए, तो इस तरह से आएगा। ये मैंने ऑलरेडी ज्वाइन किया हुआ है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इसके मेंबर्स कितने हैं, तो फिर आप इसको ज्वाइन कर लेंगे। ये मैंने ऑलरेडी ज्वाइन किया हुआ है, हम कोई और भी देख लेते हैं। अब जैसे ये बहुत सारी लिस्ट आ रही है, ठीक है, तो सी ऑल कर दें और यहाँ पर आप देखें कि इसमें मेंबर्स कितने हैं। सबसे पहले वाला ओपन करते हैं। इसी तरह अब आपने यहाँ पर जो जब आप अकाउंट बना लेंगे तो उसके बाद डेली के सिर्फ 2 से 3 जो ग्रुप्स हैं ना उनको आप ज्वाइन करेंगे। ज़्यादा करेंगे तो फिर आपके अकाउंट में मसला आ सकता है, तो इसलिए आप 2 से 3 ऐसे डेली करते रहेंगे ना, किसी भी कंट्री का कोई भी कीवर्ड डाल के। अब जैसे मैं और कीवर्ड भी ओपन कर देती हूँ। ये एक यूके वाला भी है, ठीक है, रिव्यूअर ग्रुप वाला है, इनको देख लेना है आप लोगों ने। अब हम यहाँ पर और टाइप कर लेते हैं कुछ। अमेज़ॉन फ्रीबीज, अमेज़ॉन यूएसए ग्रुप। अब जिस तरह ये ग्रुप है, इस तरह के कीवर्ड्स चेंज कर करके डालने हैं। फ्रीबीज लिख देना है, यूके लिख देना है, और जर्मनी के लिए हम लिखते हैं यहाँ पर डीई। अब यहाँ पे डीई के भी हैं। जर्मनी के हैं ये, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो अब देखते हैं हम, ये तो हमने देख लिया ग्रुप्स का कि आपने ग्रुप्स किस तरह से ज्वाइन करने हैं, सर्च करने हैं और ज्वाइन करने हैं। तो अगर आपको ग्रुप मिल जाता है, सपोज अब ये ग्रुप है, ठीक है, आपने ज्वाइन कर लिया। नेक्स्ट डे आप फिर क्या करेंगे कि आपने जो बायर्स हैं वो कैसे फाइंड करने हैं। अब जिस तरह ये एक प्रोडक्ट है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है अवेलेबल। ये ग्रुप है यूएसए का, इसलिए यहाँ पर जस्ट इसने अवेलेबल लगा दिया है कि हाँ ये अवेलेबल है मेरे पास, और अमेरिकन में ही अमेरिका में ही है। तो अगर कोई और ग्रुप होता है या ऐसी पोस्ट लगी होती है, वहाँ लिखा होता है कि कंट्री मेंशन होती है, तो उससे रेलिवेंट जितने भी होते हैं वो यहाँ पर कमेंट में आ जाते हैं। तो सारे कमेंट्स देखें आप। अब हम देखेंगे कि हमारे जो बायर्स हैं ना वो रियल हैं कि नहीं है,
ठीक है, अभी इस तरह वाले बिल्कुल भी इनकी तरफ नहीं जाना जो ऐसे मैसेजेस होंगे। अब जैसे ये कह रहा है, ये इंटरेस्टेड कह रहा है, कह रही है। अब हम इसकी प्रोफाइल देखेंगे। प्रोफाइल में इसने मेंशन किया हुआ है कि ये कहाँ से है, यूएस से है, और इसने पोस्ट भी रेगुलरली डाली हुई हैं। इस तरह की जो पोस्ट होती है ना, इससे पता चलता है कि ये जो है ये रियल है, क्योंकि इसने अपनी पिक्चर्स और इस तरह लगाई हुई होती है। तो अब आपने क्या करना है कि दो या तीन, जिस तरह दो या तीन ग्रुप ज्वाइन करने हैं, वैसे ही दो या तीन जो होंगे वो ऐड करने हैं बायर्स। चलें कोई और फाइंड करते हैं अब। इसके कमेंट्स चेक करते हैं। नहीं है, ये इंटरेस्टेड कह रही है। इसको ओपन कर लिया, व्यू प्रोफाइल किया। अब ये भी फ्रॉम बेटाउन टेक्सास, तो ये भी रियल लग रही है। इसको भी हम ऐड कर सकते हैं। तो आप इसको यहाँ मैं ऐड नहीं कर रही क्योंकि मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ। आपको अब मैं दूसरा बताती हूँ कि आपने किस तरह से मैसेज करना है इनको। तो ये भी आपने दो या तीन जो होंगे बस इतने ही करने हैं डेली के। और मैसेज जो होगा ना, यहाँ पर मैंने कॉपी किया हुआ है, ऑलरेडी मेरा बना हुआ था, तो मैंने यहाँ पे पेस्ट कर देना है। आप लोगों ने कॉपी नहीं करना, वो बिल्कुल भी नहीं करना। आप उसको शॉर्ट सा बना सकते हैं, खुद से अपने वर्ड्स में बना लें तो ज़्यादा बेहतर है। अदरवाइज ऐसे फिर कोई इशू भी हो सकता है। मतलब आप अपने वर्ड्स में करेंगे तो वो ज़्यादा रियल लगेगा। अब जैसे मैंने कॉपी किया हुआ था, तो मैं यहाँ पेस्ट कर दूंगी और सेंड। अब ये आप देख लें एक दफ़ा ये किस तरह से बना हुआ है। आप इस तरह से बना सकते हैं कि आप जिस तरह ये इमोजीज यूज़ हुई होंगी या इस तरह ये चेंज कर लें, थोड़ा सा स्टाइल चेंज कर लें। और ये ज़्यादा अगर वर्ड्स लिखे हुए हैं तो आप सिंपल कर दें कि हे डियर, फिर आगे कर दें कि आई एम सेलर्स एजेंट, आई हैव डिफरेंट प्रोडक्ट्स, फ्री प्रोडक्ट्स फॉर दीज कंट्रीज। फिर ये नाम लिख देने आप लोगों ने, डिफरेंट नाम लिख के, और फिर आगे कर देना डीएम मी इफ़ यू आर इंटरेस्टेड। तो जैसे अब यहाँ लास्ट पे मैंने लिखा हुआ है कि प्लीज़ रिप्लाई इफ इंटरेस्टेड, तो आप ये भी कर सकते हैं कि पीएम मी, डीएम। ये होता है कि शॉर्ट टर्म्स, जैसे प्राइवेट मैसेज पीएम, डायरेक्ट इनबॉक्स, ठीक है, तो डायरेक्ट मैसेज डीएम। तो इस तरह से आप इनको कह सकते हैं। होप सो यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट देखते हैं मज़ीद इसके बारे में कि अगर आपको बायर्स नहीं मिल रहे, अक्सर ऐसा होता है कि आप कोई हज़ार मैसेजेस भी कर लें ना, लेकिन कुछ बायर्स होते हैं वो इंटरेस्ट नहीं ले रहे होते। अब हम देखेंगे कि अगर वो नहीं, आपका वो तरीका नहीं चल रहा, तो हम यहाँ टाइप कर देंगे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स, ये कम्युनिटी पहले कर लेते हैं, पाकिस्तानी कम्युनिटी इन यूएसए। अब ये 81 के मेंबर्स हैं यहाँ पर। कुछ पाकिस्तानी भी होते हैं जो इस तरह की मतलब पोस्ट वगैरह में आते हैं। और ये आपको कैसे पता चलेगा, यानी कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस, ये पोस्ट तो बिल्कुल इररिलेवेंट है। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब जैसे ये है ना, इस तरह की पोस्ट जो होंगी वहां से पता चलेगा आपको। ये इसने अब जेम्स आर्ट है, इसने अब कोई जॉब यहाँ पे लगाई हुई है, तो यहाँ पे अगर कोई पाकिस्तानी होगा ना तो वो कुछ जवाब भी ऐसा ही देगा। नो, ये फ्रॉड कह रहे हैं।
अच्छा, ये भी सही नहीं लग रहा। चलें हम सर्च करते हैं पाकिस्तानी स्टूडेंट्स इन यूएसए। अब जिस तरह से अब यहाँ पे कैसे पता चलेगा? अब जैसे जो बाहर अप्लाई कर रहे होते हैं ना स्टूडेंट्स, तो उनके लिए यहाँ पे अक्सर उनके लिए ना यहाँ पर कुछ पोस्ट ऐसी होती हैं कि जैसे इसने यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया या इस टाइप की बातें होती हैं, तो नीचे जो कमेंट्स देते हैं ना, तो वो अक्सर कोई आंसर दे रहे होते हैं, मतलब उस यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कि हाँ हम यहाँ पहले से हैं, ये कर रहे हैं। तो इस तरह के जो आंसर होंगे ना वो आपको हेल्पफुल होंगे, यानी कि ये वहाँ पर मौजूद हैं, तो आपने वो जो प्रोडक्ट्स होंगे ना वो उनको पे सेंड करनी है, उनको टेक्स्ट करना है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि प्रोडक्ट्स कहाँ से लेनी है और कैसे आपने सेंड करनी है।